ये योगी आंखों से ओझल हो जाते। दोस्तों, आज मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। टॉपिक है दमा, अस्थमा। हा बघा, हे 100% बरोबर आहे. युअर व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग माइंडसेट इज फार अँड फार इम्पॉर्टंट क्युअर than any medicine, let it be any ailment. अब अस्थमा बीमारी में एलोपैथिक मेडिसिन तो लेनी ही है, लेकिन साथ साथ कैसी नेचुरल रेमेडीज इम्प्लीमेंट करें ताकि इस बीमारी को, इस डिसऑर्डर अस्थमा को जड़ से उखाड़े, इन अस्थमा के सिम्टम्स को जड़ से इरेडिकेट करें, उखाड़े। नो डाउट अस्थमा डिजीज 100% क्यूरेबल है, लेकिन अब अस्थमा बीमारी के सिम्टम्स और काजेस को समझें और सही समय पे उसका इलाज करें ताकि उसको रूट्स से, जड़ से समाप्त कर सकें, उखाड़ सकें। अब जब ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, जब वो लंग्स तक नहीं पहुंचती, इट काजेज अस्थमा, इट काजेज कोल्ड एंड कफ, समटाइम्स प्रोलॉन्ग्ड कफ, क्रोनिक कोल्ड काजेज अस्थमा. Generally, children and senior citizens get entrapped by this disease, asthma. Lack of oxygen in air at some heights, if it is, causes asthma. If it is pollution in kitchen or somewhere smoking vapor, smoking air, it also gives birth to asthma. Improper inhaling, सांस बरोबर नहीं लेना, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, हमारे लंग्स फेफड़ों तक सफिशेंट ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं, देन इट काजेस अस्थमा. ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है जनरली चिल्ड्रेन में होती है. Sometimes forcibly feeding the child by mother also causes asthma. Psychological and emotional disorders also causes asthma. Daily intake of becoming habitual for intaking dairy products like pizza, milk, curd, bread, noodles, gaseous forming products, they give rise to lack of oxygen in the stomach or consequently lack of oxygen in the lungs. This causes asthma too. All of sudden change in atmosphere, change in temperature के कारण खांसी होती है. तनाव होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस में वीजिंग यानी विस्लिंग की आवाज़ें आती हैं. इसे ही दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं. अब देखें कौन से पॉसिबल ट्रिगर्स, पॉसिबल सब्सटेंसेस हैं जो इनिशिएट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं दमा, अस्थमा को, जिनके कारण अस्थमा अटैक होती है, जिनके कारण स्पेशली बच्चों को और बूढ़ों को अस्थमा हो सकता है. वो ट्रिगर्स, इरिटेंट्स हैं घर में मट्टी, घर में धूल, घर में रखे हुए प्लांट्स और प्लांट्स के ऊपर ह्यूमिडिटी वेपर्स या ड्रॉपलेट्स, इनकी वजह से भी अस्थमा हो सकती है. घर में एयर पॉल्यूशन के वजह से भी दमा, अस्थमा होता है. घर में तेज स्मेल, फ्यूम्स की वजह से भी अस्थमा होता है.
सडन चेंज इन टेम्परेचर के कारण भी दमा होता है। घर में परफ्यूम स्प्रे किया या यूज़ किया, उससे अगर एलर्जी होगी तो दमा होता है। घर में पेट एनिमल्स हैं आपके पास, तो उससे अगर आप एलर्जिक हैं तो दमा होगा। पेट एनिमल से डैंड्रफ गिरता है, उससे एलर्जी है तो दमा हो सकता है। स्मोकिंग वेपर्स, स्मोकिंग धूल या कोई और गैशियस वेपर्स, धूल की वजह से भी दमा होता है। आप घर में या बिजनेस प्लेस पे सेंट डिफ्यूज़र्स वापरते हैं तो भी दमा होता है। क्लींजिंग प्रोडक्ट्स रहती हैं, वो केमिकल्स रहते हैं, घर में या बिजनेस प्लेस पे आप वापरते हो, या कोई भी केमिकल्स जिनसे गैशियस निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, तो उससे एलर्जिक होके आपको अस्थमा होता है। टोबैको और सिगरेट्स से भी अस्थमा अटैक होती है। पेस्टिसाइड से भी, इवन हेयर से भी, कोल्ड एयर से भी अस्थमेटिक अटैक होती है। एक्सरसाइज करने से भी कुछ बच्चों को या सीनियर्स को अस्थमा अटैक होती है। कुछ कुछ मेडिसिन से एलर्जिक होते हैं तो अस्थमा अटैक होती है। कुछ फूड एक्टिविटीज से भी एलर्जी रहती है तो अस्थमा अटैक हो सकती है। इवन किन बच्चों को या सीनियर्स को क्राइंग से, चिल्लाने से या लाफिंग से, हंसने से भी अस्थमा अटैक होती है। स्ट्रेस से, टेंशन लेने से, चिंता करने से भी कुछ लोगों को अस्थमा अटैक होती है। इमिशन जो फोर व्हीलर्स की हैं, लॉरीज की हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उससे भी हाईली डेंजरस अस्थमा अटैक होती है। तो जिन जिन चीज़ों से, ट्रिगर्स से, सब्सटेंसेस से आपको दमा हो रही है, तो पहले तो वो नोटिस करें, फिर उन चीज़ों, तत्वों से आपको दूर रहना है। यू आर सेंसिटिव टू दोज सब्सटेंसेस ट्रिगर्स, दे कॉज अस्थमा, अस्थमा अटैक। जो अस्थमेटिक पेशेंट्स बच्चे हैं, वो जब स्कूल्स जाते हैं तो ज़रूरी है उनके पॉकेट्स में इनहेलर देना, क्योंकि आजकल अस्थमा पेशेंट्स को मेडिसिन्स इनहेलर ज़रिए ही दी जाती हैं। Hence, arrange and give medicines, asthma medicines, inhaler particularly handy in pockets of the children who can use at schools and or elsewhere they go. तो अस्थमेटिक बच्चों को ऐसे बताए हुए ट्रिगर्स एंड एलर्जेंस सब्सटेंसेस, जो तत्व बताए गए हैं, उनकी तरफ एक्सपोज नहीं करना है, उनसे दूर रखना है। अदरवाइज नहीं तो ब्रीथिंग ट्रबल्स होगी। तो ट्रीटमेंट अस्थमा की जनरली पिल्स फॉर्म में आती हैं या करेंटली इनहेलर्स के थ्रू, या नेबुलाइजर्स या पीक फ्लोमीटर्स। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी दे सकते हैं अगेंस्ट एलर्जिक अस्थमा। नो डाउट अस्थमा इज 100% curable and very manageable disease. But we have to teach children, asthmatic patients, to avoid exposure to allergens, irritants, triggers. Above said substances, triggers, which are only responsible to initiate, strike asthma attacks. But very important treatment is currently using inhalers
whose contents are steroids and bronchodilators as prescribed by the doctors to keep the asthma under control. Hence, to keep this disease under control, it is mandatory to use inhaler with the said steroids contents as prescribed by your doctor. Most important is you have to teach the patient, children or senior citizen he may be, to do pranayam techniques, yogas, besides taking the allopathic medicines. Since these pranayam techniques, yoga helps you in great to avoid and stop asthma attack. Teach them to minimize stress and anxiety, minimize tension. How? By breathing deep. That is pranayam techniques, yoga techniques, pranayam techniques. More deep breath you have to take. Beside it, get vaccinated against flu and pneumonia too. The said inhaler medicine contents keeps the airways of the lungs broad, open, and symptoms of troubled breathing, wheezing, coughing never occur. You have to keep yourself away from emissions of vehicles, air polluted, and other said triggers, substances which cause stimulate asthma attack. बोली हुई मेडिसिन्स के साथ साथ आपको फूड रिस्ट्रिक्शंस भी अडॉप्ट करनी है. यू हैव टू मेंटेन फूड रिस्ट्रिक्शंस. अवॉइड ऑयली फूड, जंक फूड, नो कोल्ड, नो रेफ्रिजरेटर स्टोर्ड फूड, नो एलर्जिक फूड. आपने अब तक नोटिस किया होगा कौन से फूड से खाने से आपको एलर्जी होती है. आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरापी कर सकते हैं बिकॉज इट क्यूअर्स अस्थमा. अस्थमा इज 100% क्यूरेबल, but don't take it for granted. You have to be alert. You have to consume medicine. Note it. Lack of oxygen will always cause asthma attacks. जब ऑक्सीजन आपके लंग्स पे नहीं पहुंचती है, लंग्स तक, तो अस्थमा अटैक होने वाली है. मेडिकेशंस तो आपको रखना ही है और यूज़ करते ही रहना है. डोंट इनवाइट लास्ट स्टेज, इन्फेक्टेड लंग्स, which leads to attack of pneumonia. You have to stop all dairy products, animal source products, milk and those etc. Stop bakery products, stop mango, stop pickle, which always cause asthma attack. Drink hot things like hot cinnamon tea 6 to 7 times daily. It controls asthma. Best pranayam techniques, exercises to control asthma, which includes deep, long breaths once or twice a day. You have to perform these exercises, techniques to control asthma attacks. अगर सही समय पर, प्रॉपर स्टेज पर अस्थमेटिक पेशेंट्स, चिल्ड्रेन को अस्थमा की ट्रीटमेंट, मेडिसिन इनहेलर द्वारा दी जाए एट प्रॉपर स्टेज, तो ये कोई टेंशन वाली बीमारी नहीं है, इनक्यूरेबल डिजीज़ नहीं है. मेडिकेशंस जारी रखना है. छोटे बच्चों को जब ये अस्थमा हो जाती है तो 13 या 15 साल तक पहुँचते पहुँचते स्कूल के बच्चों को ये कम्प्लीटली क्यूर हो जाती है. डिसऑर्डर कोई एड्स या डेंगू सरी की लाजवाब बीमारी नहीं है. इस समय पर पहचानना है फ़कत और प्रॉपर मेडिसिन्स लेते रहनी है. 100% क्यूरेबल इट इज़.